एन प्लस एल का नियम देखो, एन प्लस एल का नियम, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे देखो यस पी डी और एफ ना, तो यस के लिए एल का मान 0 और पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2 और एफ के लिए एल का मान 3। ठीक, अब जैसे तुमको कोई कक्षक मिल गया जैसे 3D ना, और मान लो 4S ये मिल गया ना, अब तुम इसमें पता कैसे करोगे कि इसकी एनर्जी अधिक है या फिर इसकी एनर्जी अधिक है ना, तो यह एन प्लस एल के नियम से आपको इसकी एनर्जी पता चल जाएगी। कैसे, एन प्लस एल यहाँ लिखो, यस यस बराबर ना, यस बराबर एल के लिए कितना है 0, एन का मान यहां से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक ना, 4। यहाँ 3D है ना, डी के लिए 2, डी के लिए और पहले एन, एन पहले देखो, एन प्लस एल, एन के लिए डी 3 प्लस एल के लिए 2, तो कितना आ गया 5। अब बताओ इसमें किसकी एनर्जी अधिक हुई, 3D की एनर्जी ना, तो 3D जो होगा यह 4S के बाद आएगा, 4S के बाद आएगा। ठीक है, यही एन प्लस एल का नियम है। लिखो एन प्लस एल का नियम लिखो, हेडिंग बना लो, इसमें लिखो, लिखने के बाद फिर उदाहरण देखना। एन प्लस एल नियम, एन प्लस एल नियम कक्षकों के ऊर्जा स्तर को, कक्षकों के ऊर्जा स्तर को, कक्षकों के ऊर्जा स्तर को बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें लिखना, यस कक्षक के लिए एल का मान 0 और पी कक्षक के लिए एल का मान 1, डी कक्षक के लिए एल का मान 2, एफ के लिए 3। ठीक है, अब इसी से हमको पता चल जाएगा चाहे कोई भी कक्षक हो ना। ठीक है, अब इसके बाद आप बाहु का नियम लिखो, आप बाहु का नियम ना, कल जो दिए थे वो हो गया क्वेश्चन नहीं, आप बाहु का नियम, आप बाहु रूल, थोड़ा इसको और ऊपर लिखे क्या, इसको और ऊपर करते हैं।
ध्यान से देखो, 1 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years और 8 years। उसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। उसके बाद 3d, 4d, 5d और 6d। यहाँ आ जाओ, 4f और 5f। एन प्लस एल नियम बता दिया है हमने। अब ये जितने तो हम जैसे सीरियल वाइज लिखे ना, अगर उस नियम से आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी एनर्जी स्तर ऐसे ही आएगी। पहले यहाँ से ऐसे आओ ना, घूमो ऐसे, फिर ऐसे आओ, फिर यहाँ से ऐसे जाओ, फिर ऐसे आ जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे आ जाओ, ठीक, फिर ऐसे जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे, ठीक ना। अब तुम वो नियम लगाओगे ना, अब किसी का भी कहो ना, लगाए तो तुरंत जैसे जैसे किए हैं वैसे ही आएगा ना। अब इसका मतलब ये है कि अब लिख दे रहे हैं, देखो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 1 years, उसके बाद कामा 2 years, उसके बाद 2p, उसके बाद 3 years, उसके बाद 3p, उसके बाद 4 years, उसके बाद 3d, दिख रहा है वहां 3d, उसके बाद 4p, नीचे से 4p, 4p, उसके बाद 5 years, 5 years, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6 years, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7 years, उसके बाद 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p, फिर 8 years, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर 6d और 7p दिया है ना, देखो आप कैलकुलेट करके बता देखिए किसकी एनर्जी कम होगी किसकी अधिक ना। एन प्लस एल नियम लगा दे ना, यहाँ 6 है, एन का मान 6, डी के लिए एल का मान कितना होता है 2, दो यहाँ लिखो, कितना हुआ 6 2 8, यहाँ क्या है 7p, 7p है ना, तो एन का मान 7 प्लस 1 कितना आया 8, दोनों की एनर्जी बराबर है। तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ क्या देखेंगे, संख्या, किसका संख्या, एन, एन जो है लास्ट वाली ना, ये छोटा है इससे, इसलिए ये पहले आ गया ना, बराबर हुआ तो ये छोटा था 6, इसलिए पहले आ गया। बात समझ में आया ना, हो गया। इसको करो, इसको लिखो कॉपी, फिर हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, लिखो जब कॉपी पे सब उतारो, अच्छा से उतारो।
हो जाए तो बताओ। मिटा दे। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के नियम से ना, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके लिए तुमको करना क्या होगा, पूरे एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा और उसका परमाणु क्रमांक ना, जैसे हम तुम उसमें से ले ले कोई धातु जैसे कैडमियम, कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है 48 CD, इसका परमाणु क्रमांक होता है 48 ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक। उसके बाद 4p है ना, 4p, 4p6 और उसके बाद 5s, 5s2 और 4d10, ठीक। इसको कर लो और उसके बाद आप हमको 49 का करके दिखाओ। 49 का होता है इंडियम आयन, आयन का करके दिखाओ, अभी करो 49, इसका करके दिखाओ, बंद कर दो।